जय श्री राम। मेरे मकर राशि के प्यारे जातक जातिका, मकर राशि की जब मैं बात करता हूं तो मैं एक मेहनती लोगों की बात करता हूं, एक कर्मठ व्यक्ति की बात करता हूं, ऐसे लोगों की बात करता हूं जो मेहनत ही सब कुछ मानते हैं, अपने आप को लेबर की परिस्थिति तक पहुंचा करके, यानी इतना मेहनत करते हैं या करती हैं जो शायद एक मजदूर शायद करता होगा। इस प्रकार के मेहनत तक अपने आप को ले जाते हैं या ले जाती हैं। रिजल्ट के मामले में थोड़ा मुश्किल रहता है कि मकर राशि एक चर प्रकृति की राशि है और जीवन में स्थिरता प्राप्त होना बहुत मुश्किल होता है। कभी एक प्रॉब्लम से बाहर निकलने पर दूसरी प्रॉब्लम, और दूसरी से बाहर निकलने पर तीसरी प्रॉब्लम इत्यादि, इस प्रकार की परिस्थिति मकर राशि के अंतर्गत मैंने देखा है। मेरे व्यूअर्स मकर राशि के बहुत हैं, इस कारण से प्रयास रहता है कि और अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो। बात करते हैं कि आखिर आपके लिए क्या परिस्थिति है, क्या कंडीशन है जुलाई में, हम इस पर चर्चा करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप भागवत कथा, राम कथा या शिव पुराण की कथा कराना चाहते हैं या कराना चाहती हैं तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। और चाहते हैं कथा साधारण ना हो, उस कथा से पितृदोष इत्यादि की शांति हो, घर में प्रसन्नता हो, संस्कार बेहतर हो, सनातन धर्म के लोग एकत्रित हों, भगवान की कृपा हो, तो ऐसी परिस्थिति में आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव भी आता हूं। फ्री में जुड़ करके आप अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। मकर राशि के स्वामी शनि हैं। जुलाई महीने में स्पेशली शनि आपके वक्री भी रहेंगे तो आपकी राशि से भी प्रभावित करेंगे। राहु आपके 3rd हाउस में, मंगल आपके 4th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, बृहस्पति आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे, शुक्र सूर्य आपके 6th हाउस में, बुध आपके 7th हाउस में, केतु आपके 9th हाउस में गोचर करेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अगर मैं बात करता हूं, अगर हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम को लेकर के आप बहुत परेशान हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम को लेकर के बहुत परेशान है, कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही या खरीद नहीं पा रहे हैं, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद इत्यादि आपका बहुत चल रहा है, तो आप ये सोच लीजिए कि इस माह वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का रास्ता आपको प्राप्त होने जा रहा है। यानी आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने जा रही है। एक और चीज इस महीने जो मुझे बहुत शानदार दिख रहा है और अच्छा दिख रहा है, मुझे लगता है तनाव मुक्त रहना चाहिए आपको, क्योंकि तनाव में आकर के जीवन में प्रसन्नता नहीं प्राप्त की जा सकती है। चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। चिंता करने के लिए मैं बैठा हूं आपके लिए। शुक्र का कर्क राशि में प्रवेश करना 6 तारीख को, 7 तारीख को उदय होंगे और शनि वक्री हो गए हैं। तो जो दंपति संतान को लेकर के बड़े चिंतित है, मैं जानता हूं आजकल के स्ट्रेसफुल टाइम में, भाग दौड़ के समय में संतान का होना बहुत मुश्किल हो गया है। तो जो दंपति संतान को लेकर के बहुत चिंतित हैं, या कुछ लोगों को बहुत अकेलापन फील हो रहा है कि जीवन में बहुत अकेलापन है साहब, कोई प्रेमी प्रेमिका जीवन के अंदर आए, ऐसा कोई मेरी जिंदगी में आए, बात बन जाए वाली परिस्थिति में अगर हैं, तो आपका जुलाई महीना संतान को लेकर के शुभ समाचार प्रदान करने वाला है। आखिर वो कौन सा दिन होगा जिस दिन संतान को लेकर के शुभ समाचार प्राप्त होगा? तो क्योंकि 6 तारीख को शुक्र जाएंगे 7th हाउस में, बुध ऑलरेडी वहां पर गोचर कर रहे हैं, शनि वक्री हो गए हैं। मैं इसलिए सब समझा रहा हूं कि हवा में बातें नहीं कर रहा हूं। शनि ऑलरेडी वक्री हैं, शनि मकर से प्रभावित करेंगे, तो पंचम का, भाग्य का और उसके साथ राशि का, तीनों का जो संयोग है वो एक दिन बनेगा। और साथ में 7th लॉर्ड चंद्रमा भी आकर के 7th हाउस में गोचर करेंगे। लेकिन वो दिन होगा जब 7th लॉर्ड चंद्रमा आकर के गोचर करेंगे 6 तारीख की रात्रि को 10:35 का, 6 तारीख की रात्रि 10:35 पर जब चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख को सुबह 7:53 तक ये वो दिन होगा। मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्या करूं, समय थोड़ा कम होता है। इस दिन अगर पति पत्नी एक साथ हुए तो ये दिन शायद संतान के संयोग को बनाने वाला होगा, ऐसा निश्चित है। भगवान की कृपा से ऐसा संभव हो सकता है। और प्रसन्नता के साथ, जो प्रसन्नता रहे जीवन में, उसके साथ ये संतान को लेकर के शुभ समाचार प्रदान करने वाला ये 3 दिन है। इन 3 दिनों में विवाह की चर्चा होगी और विवाह होने का संयोग बनेगा।
इन 3 दिनों के अंदर किसी प्रेमी प्रेमिका से मुलाकात होने का जो संयोग है वो संयोग बनेगा। तो ये महीने में ये 3 दिन स्पेशली बड़े खास होंगे आपके लिए, जिनमें आप प्रेम संबंध, जिसमें आप मैरिज, जिसमें आप संतान, इन तीनों चीजों के विषय में सोचने पर मजबूर होंगे या होंगी। इन तीनों चीजों से रिलेटेड बातें होंगी, इन तीनों चीजों का संयोग बनेगा। तो एक शानदार संयोग मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। प्रॉपर्टी को लेकर संयोग दिख ही रहा है। एक अगर हम बात करते हैं कि नौकरी को लेकर के या एजुकेशन को लेकर के, मैंने बता दिया है एजुकेशन के लिए माह निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन रहने वाला है। हाँ, 6 तारीख तक एजुकेशन को लेकर के परिस्थितियां बेहतर नहीं हैं और अभी तक नहीं थी। जो भी आप पढ़ रहे थे या पढ़ रही थी वो याद ही नहीं हो रहा था। 6 तारीख से पहले ध्यान रखिएगा, प्रेमी प्रेमिका की तरफ से धोखा, संतान के लिए प्रॉब्लमैटिक टाइम और बुद्धि काम ही ना करे, इस प्रकार की परिस्थिति है। शुगर लेवल बॉडी का हाई रहेगा, इस प्रकार की कंडीशन आपकी मुझे नजर आ रही है। बट 6 तारीख के बाद शुक्र के चेंज होने से और 19 तारीख से पहले जो संयोग है, 6 से लेकर जो 19 तारीख का समय है, वो आपके लिए निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन रहेगा। नौकरी के लिए अगर हम बात करते हैं, कौन सा वो दिन होगा जो नौकरी या कार्य क्षेत्र से रिलेटेड चीजों के लिए बहुत शानदार रहेगा, तो वो दिन होगा जिस दिन चंद्रमा का प्रवेश तुला राशि के अंतर्गत होगा। और चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 14 तारीख को 8:43 सुबह से लेकर 15 तारीख 16 तारीख शाम को 7:52 का जो समय होगा, वो आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बहुत बेहतरीन होगा। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन हो। खैर, अब छोटे से समय में कितनी जानकारी आपको दे पाऊं, आप ही जानते हैं। इसलिए रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप अपने बारे में पूरी डिटेल में बात कर सकते हैं, कर सकती हैं। पहले और बाद में लाइव में फ्री होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन लाइव से पहले या बाद में बात करना चाहेंगे तो आपको कॉल अपॉइंटमेंट लेना होगा, लेकर के अपने बारे में बहुत डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, कर सकती हैं। फिर कहना चाहूंगा, भागवत कथा, राम कथा, शिव पुराण कथा आप चाहते हैं कि आपको दिखे, अच्छा शानदार कथा हो और आप उसका लाभ ले पाएं, मेरे द्वारा वो हो, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। चाहे वो आप देश में रहते हैं या विदेश में रहते हैं, आप उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।